प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। नेपोलियन हार गया था और हारे हुए नेपोलियन को सेंट हेलेना नाम के एक छोटे से द्वीप में बंद कर दिया गया था। नेपोलियन था बादशाह, विजय का यात्री, फिर हार गया और एक छोटे से द्वीप पर साधारण कैदी की तरह बंद कर दिया गया। तो दूसरे दिन सुबह ही घूमने निकला है द्वीप पर। उसके साथ उसका डॉक्टर है। वे दोनों छोटी सी पगडंडी से निकल रहे हैं। एक खेत के बीच में से एक औरत, एक घास काटने वाली औरत, एक घसियारिन अपने सिर पर घास का बोझ लिए हुए पगडंडी पर आती है। नेपोलियन का साथी डॉक्टर चिल्लाकर कहता है, घास वाली औरत, रास्ते से हट जाओ, तुम्हें पता नहीं कौन आ रहा है, नेपोलियन आ रहा है। नेपोलियन अपने मित्र डॉक्टर का हाथ पकड़कर नीचे खींचता है और कहता है, पागल, सपना बदल गया। वह दिन गए जब हम लोगों से कहते थे कि हट जाओ रास्ते से। वे ज़माने अब गए जब हम पहाड़ को कहते थे हट जाना चाहिए। तो नेपोलियन ने कहा कि सपना बदल गया, हट जाओ रास्ते से। वे ज़माने गए जब हम पहाड़ को कहते हट जाओ और पहाड़ को हटना पड़ता था। अब तो घास वाली औरत के लिए भी हमको हट जाना चाहिए। तो नेपोलियन बड़ी समझ की बात कह रहा है। वह कह रहा है कि सपना बदल गया, वह बात बदल गई, अब एक दूसरा सपना चल रहा है। लेकिन डॉक्टर बहुत दुखी हो जाता है यह बात देखकर कि नेपोलियन को हटना पड़ा, और नेपोलियन हंस रहा है, क्योंकि जिस आदमी को सपना मालूम पड़ रहा हो उसके लिए रोने का कारण क्या रह गया। नेपोलियन हार कर भी वही है जो जीत कर था, और जो जीत कर था और नेपोलियन ने यह कहकर कि सब सपना है, एक अद्भुत सत्य की गवाही दे दी। ज़िंदगी अगर बाहर सपना दिखाई पड़ना शुरू हो जाए तो भीतर आदमी शांत होना शुरू हो जाता है। फिर हार और जीत में फ़र्क क्या है? फिर हार भी वही है, जीत भी वही है, फिर सम्मान भी वही है और अपमान भी वही है, फिर जीवन भी वही है और मृत्यु भी वही है। फिर कैसी अशांति, फिर कैसा तनाव, फिर व्यक्ति के भीतर एक गंभीर शांति का अवतरण हो जाता है। वही शीत पगडंडी है उन शिखरों की जहाँ सत्य के मंदिर हैं। शांति की पगडंडी से आदमी सत्य के शिखरों पर पहुंचता है, और शांति की पगडंडी पर वही चल सकते हैं जिनको जीवन सपना दिखाई पड़ता है, जिन्हें जीवन एक सत्य, एक ठोस सत्य मालूम होता है। वे कभी शांति के मार्गों पर नहीं चल सकते। यह है पहली बात, और इससे ही जुड़ी हुई है दूसरी बात। जिस आदमी को जीवन सपना दिखाई पड़ने लगेगा उस आदमी का व्यवहार क्या होगा? जिस आदमी को ज़िंदगी अयथार्थ मालूम होने लगेगी वह आदमी जिएगा कैसे? उसके जीवन का सूत्र क्या होगा? सपने के साथ हम क्या करते हैं? सपने को देखते हैं और कुछ तो कर भी नहीं सकते हैं। जिस आदमी को पूरी ज़िंदगी सपना दिखाई पड़ने लगेगी वह एक दृष्टा हो जाएगा, वह एक साक्षी हो जाएगा। वह देखेगा और कुछ भी नहीं करेगा। ज़िंदगी जैसी होगी उसे देखता चला जाएगा। सपना है दशा, साक्षी है परिणति। सपना है आधार और साक्षी है उस पर उठा हुआ भवन। जब कोई आदमी जीवन को सपना जान लेता है तो फिर एक साक्षी रह जाता है, एक दृष्टा रह जाता है। फिर एक देखने वाले से ज़्यादा उसका मूल्य और अर्थ नहीं होता। फिर वह जीवन ऐसे जीता है जैसे एक दर्शक, और तब कोई आदमी दर्शक की भांति जीवन में जीना शुरू कर देता है तब उसके जीवन में एक क्रांति हो जाती है, और उस क्रांति का नाम ही धार्मिक क्रांति है। वह धर्म की क्रांति शास्त्रों को पढ़ने से नहीं आती, साक्षी बनने से होती है। वह धर्म की क्रांति पिटे पिटाए सूत्रों को कंठस्थ करने से नहीं होती, जीवन में साक्षी के जन्म हो जाने से हो जाती है। और जो आदमी साक्षी की तरह जीने लगता है वह चढ़ जाता है उन शिखरों पर जहाँ सत्य का दर्शन होना निश्चित है।
और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।